श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की बोध कथाएं। मन को घुमा घुमा कर लाओ। सत्संग के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि विषय में तृप्ति नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, कल्याण नहीं है। फिर भी यह मन विषयों के पीछे ही क्यों दौड़ लगाता है। जिस बात को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, ऐसा होता क्यों है। एक गरीब किसान था, उसके यहाँ एक गाय थी। बेचारा गरीब किसान उस गाय के लिए रूखी सूखी घास किसी प्रकार जुटाता और उस गाय को खिलाता। रूखी सूखी घास भी वह गाय भर पेट नहीं पाती थी। किसी प्रकार काम चलता था, दिन व्यतीत होते थे। वह बेचारी गाय करेगी भी तो क्या। एक दिन एक सेठ जी उस किसान के यहाँ आए। देखते हैं कि गाय की नस्ल तो अच्छी है, इस गाय को दूध भी अच्छा देना चाहिए और इससे जो बछड़े पैदा होंगे वे भी अच्छी जाति के बैल बनेंगे। इसे खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए यह इतनी दुबली पतली है। सेठ जी सोचते हैं कि यदि यह मेरे यहाँ चली जाए तो इसे खाने के लिए हरी हरी घास, बढ़िया दाना, खल्ली आदि मिला करेगा और यह सुखपूर्वक रह सकेगी। सेठ जी ने उस किसान से उक्त गाय बेच देने के लिए कहा। आपस में सौदा तय हो गया। गाय को सेठ जी अपने यहाँ ले गए। आखिर सेठ जी ही ठहरे। गाय को हरी हरी घास, खल्ली, दाना आदि खाने को देने लगे तथा गाय के रहने के लिए घर भी बनवा दिया। किसान के यहाँ तो उस गाय को रूखी सूखी घास, रूखा सूखा भोजन, आधा पेट भी नहीं जुट पाता था, किंतु सेठ जी के यहाँ भर पेट घास, खल्ली, दाना मिलने लगा। संजोग से एक दिन उस गाय की रस्सी खुल गई। फिर क्या था, गाय सीधे अपने पुराने मालिक के घर पर जाकर ठंडी सांस लेने लगी। वह गाय उस गरीब किसान के यहाँ रहने में ही सुख मानती थी। गाय यह नहीं सोचती कि मुझे इस किसान के यहाँ भरपेट सूखी घास भी नसीब नहीं होगी, और सेठ जी के यहाँ तो भरपेट घास, खल्ली, दाना मिलता था। सेठ जी फिर उस किसान के यहाँ गए और गाय को पकड़कर अपने यहाँ लाकर मजबूत खूंटे में बांध दिया। वह विवश होकर सेठ जी के यहाँ हरी हरी घास, खल्ली, दाना खाने लगी और वहाँ रहते रहते अभ्यस्त हो गई। अब उस गाय की रस्सी को यदि जानकर भी खोल दिया जाता तो वह गाय वहाँ से हटकर न तो उस किसान के यहाँ ही जाती, न किसी और के यहाँ। वह उस सेठ जी के यहाँ ही रहना पसंद करती। यही हालत इस मन की है। जन्म जन्मांतर की परत इस पर पड़ी है। इस मन को विषय का रस मिल चुका है। ईश्वर भजन में क्या सुख है। उस सुख का आनंद जब इस मन को मिलेगा तब यह मन उस सुख की ओर मुड़ सकेगा। इसलिए साधक रूपी सेठ मन को घुमा घुमा कर लाता है, लक्ष्य की ओर लगाता है। सुषुम्ना रूपी मजबूत खूंटे से लगाकर सूरत की डोर से उसे बांधता है। अब यह मन भजन करता है। भजन करते करते जब इस मन को भजन का स्वाद आने लगता है तब फिर यह मन उस भजन के स्वाद को भूलकर भी अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।